सोहनी वादियां ते दिलकश नज़ारियां दी सरजमीन पाकिस्तान, जिथे हर साल हज़ारां दी तादाद विच गैर मुल्की सियाह आंदे ते लुत्फअंदोज़ होंदे ते चंगियां यादां गिन के जुलदे। सारा पाकिस्तान ही खूबसूरती दी मिसाल है, पर सूबा खैबर पख्तूनख्वा कुदरती सोहणियाई तो माला माल है, जिथे चित्राल, सवात, हुंजा, गिलगित ते वादी हज़ारा अपनी मिसाल आप है। कुदरती हुस्न दी दिलफरेब वादी हज़ारा विच गलियात वैली, वादी सिरन ते झीलां दी सरजमीन वादी कागान जन्नत नज़ीर वादी है। ते कागान, नारान, शोगरां, सिरी पाए ते होर वादियां देखने वास्ते जिहड़ा इस इलाके विच आंदे वो तारीखी शेर बालाकोट तो होके जुलदे। बालाकोट को बाबे कागान यानी कागान दा दरवाजा भी आखिया जुलदे। इस तारीखी शहर विच मुजाहिदीन इस्लाम सुन इस्लाम दा नाम बचाने वास्ते जंगां कीतियां ते अजीम बहादुर मुजाहिद सैयद अहमद शहीद ते शाह इस्माइल शहीद इसी जाई उत्ते शहादत दे मरतबे ते पहुंचे ते उन्हां दे मज़ार मुबारक अज भी शहर बालाकोट विच मौजूद हन। तारीखी किताब करबला से बालाकोट तक इस किताब विच भी ये जिक्र तफसील नाल लिखे दे। सन 2005 के जलजले विच बालाकोट शहर बड़ी तबाही का शिकार हो गया। लखां अफराद शहीद होए, हज़ारां लोग इथों हिजरत करके बालाकोट रेड जोन करार दिता गया ते अज 15 साल गुजरने तो बाद भी बालाकोट के लोग बुनियादी सहूलतां तो महरूम हैं। एजे मुश्किल वेले विच बालाकोट के नज़दीकी ग्रां सतबनी दे हाजी याकूब सुन अपने लोगों का हौसला बढ़ाया ते बालाकोट में 6 मंजिला उच्ची इमारत बना के बाकी लोगों को इस स्नेहा दिता कि अपना इलाका, अपनी जमीना मुड़ के आबाद करो ते अपनी जिंदगी दा सोचो। हाजी याकूब सुन अपने लोगों की सहूलत वास्ते सतबनी दा रोड अपने खर्चे ते बनाया। हाजी याकूब साहब सऊदीया विच कमाई करके ते अपने ग्रां ते अपने इलाके विच पैसा लाया तां जी इलाके के मकामी लोगों की तरक्की होए। सिर्फ यही कुछ नहीं बल्कि हाजी साहब सऊदीया विच अपनी कंपनी खोली जिथे तकरीबन 500 के करीब अपने ग्रां के लोगों को रोजगार का मौका दिता ते उस तो इलावा हज़ारां लोग रोजगार हासिल कर दें। अजे अजीम लोगों की सलाहियतां का एतराफ करने वास्ते स्नेहा टीवी प्रोग्राम का एक सिलसिला शुरू किया जिसका नाम है फखरे हज़ारा वकार फानी नाम। उसकी सोच में एक फ़र्क था जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने आज हमें इस मकाम पर बिछाया। एक मतलब है कि मजदूर शख्सियत आई है। हाँ, मजदूर शख्सियत आई है, ऐसी शख्सियत आई है कि जो मतलब है कि खुद मजदूरी करे उसने दूसरा लोगों की भी कदर है। खोते टोरण तो मैं मजदूरी शुरू की थी बालाकोट में खोते टोरण। एक वक्त तो भी था कि इस तहसील के अंदर बहुत गुर्बत थी, गरीब इलाका था। हाजी साहब खुद भी एक गरीब आदमी था, उसकी बचपन की ज़िंदगी एक बहुत गुर्बत के अंदर थी। एक वक्त था मैं मस्जिद में काजी खलील साहब की मस्जिद में आ गए राती में फूल बेच सोता यानी खोते टोरे राती फूल बेच सोता। दर्दमंद किस्म के लोग गरीबों का बड़ा ख्याल करते हैं। गल है कामयाबी थी, कामयाबी होती है अल्लाह के हुक्म। अल्लाह जैसा चाहे तो कामयाब करे, जैसा ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता इंसान।
रोड के हवाले नाल सतबणी के हवाले नाल बालाकोट के हवाले नाल हाजी साहब का बड़ा किरदार सैकड़िया ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਸੂਜੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਖੜੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ दिन रात मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं। अल्लाह पाक इतनी इस्तात देगो कि हाजी साहब जो है टूरिज्म वास्ते इस रोड ने मतलब पाया तकमील कोट बंगला तक पहुँचावे जो हमने इंशाअल्लाह रहमान हाजी साहब के ऊपर फख्र मैं इंशाअल्लाह मजदूरी कर सा तो टाइम अल्लाह पाक गुजार सी हालात बदली हो सो अल्लाह जाए मदरसे पे स्कूल में टाफियाँ बेचियाँ लकड़ियाँ बेचियाँ अंडे बेचे तो इतने खता कि मैं लोगों के ढेर सटे गोहे के ढेर जो साफ हैं वो सटे इतने लोगों दी बखारियाँ चाड़ियाँ मैं कन्न चाड़ियाँ लोगों के बने चाड़े 18 तो 22 घंटे पैसे हो गया ड्यूटी करता रहा और शुरू के 3 साल में मजदूर नहीं रखा। असल को फख्र है कि इस इलाके में बालाकोटे में आके ने प्लाजा बनाया है लोगों का कारोबार हो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि लोग हैरान हैं कि भाई ये करदा क्या होता कोई गल ऐसी कि जी मैं दस भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बहुत अच्छे काम मेरे को करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਾਰ ਫਾਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਲਾਮ ਤੇ ਹਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਨੇਮਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਵਕਾਰ ਫਾਨੀ ਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਸਾਂ ਹਰ ਦਫਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮਾਣ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਨਾਇਬ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਫਖਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਮਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਬਾਲਾकोट ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਤਬਣੀ ਨਾਲ ਹੈ ਹਾਜੀ ਸਰਦਾਰ मोहम्मद याकूब साहब। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ बालाकोट जुलने वास्ते पूरी तरह तैयार बैठे थे असल की टीम पूरी तरह तैयार है ते आओ तुस मिलाने हाजी सरदार मोहम्मद याकूब असन नाल रहे। हाजी याकूब नाल मुलाकात वास्ते सिने टीवी दी टीम हाजी साहब के जेरे तमीर प्लाजा विच बालाकोट पहुंची जिथे इलाके दे मुअज़्ज़िज़ीन नाल सलाम दुआ हुई। थोड़ी सेती विच हाजी याकूब साहब अपने प्लाजे विच पहुंचे ते पहुंचण नाल ही मेज़मानां वास्ते चाह ते केक रस मंगा के देने ते आखण लगे पहले चाह पियो ते फिर काम शुरू होसी। चाह दे दौर तो बाद मेज़मानां सोण हाजी साहब दे बारे में गलबात की। हाजी साहब एक दरवेश इंसान हैं और बड़े ना ग्रां नाल बल्कि मुल्क पाकिस्तान नाल बड़ी मोहब्बत करते हैं। शुरू में जिस टाइम हाजी साहब ने प्लस्तर को काम शुरू करे टैल और मार्बल को काम शुरू करे इसी तहसील बालाकोट के अंदर इस्लामाबाद के अंदर 150 रुपया की दिहाड़ी वाला मजदूर थो। आज जड़ो इस अरबा का प्लाजा के अंदर बैठो हुआ ये अल्लाह पाक का निज़ाम है। सतबणी जरिए पे मेरी पैदाश हुई है उत्थे ही मैं अपना ज़िंदगी सारी गुजारी है। बचपन तो मैं खोते टोरन तो मैं मजदूरी शुरू की थी इतने बालाकोट में मैं खोते टोरे मैं हूँ आज क्या हमें डंगा हुआ कि भाई मेरे को 4 पैसे आगे वो गल नहीं है। अल्लाह करोड़पति भी करे तो उसके हाथ पे चाहे अरबपति करे तो उसके हाथ पे चाहे मंगने वाला कार छोड़े तो उसके हाथ पे चाहे। जलजले तो बाद बालाकोट के लोग तो डर बिल्कुल ही डर गए अपनी ज़मीना में आबादी अपनी जाई उत्ते भी मतलब दुकाना या मकान बनाने डरते चकते तो तुसें इतनी बड़ी बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह बालाकोट शहर के अंदर कायम की है। इस इलाके में जलजला इतना शदीद होया सा कि लोग खौफजदा हो गया असी सतबणी के इलाके में जो कम अज़ कम 14-15 घर नस के इस जरिए नाल मौत आनी है उस मौत ने आने उस टाइम से इस वास्ते नसो ना तुम अपनी अपनी जगह में मकान बनाओ। फिर सब तो पहले फिर मैं उत्थे 4 मंजिल मकान बनाया तकरीबन 7.5 करोड़ रुपये हमारा लगे सतबणी इसी वास्ते बनाया कि लोगों का हौसला पता है। इस वास्ते नहीं बनाया कि मेरी उत्थे यानी मिटता ना आसा या मैं कोई मशहूरी करता आसा ना वो गल नहीं ऐसा लोगों का हौसला पता है। फिर मेरी वालिद वालदा की कब्रां आसियां उत्थे चलो मैं हफ्ते में एक बार जुड़ के दुआ कर सा अपने इलाके में रह सा अपने इलाके के लोगों की खिदमत कर सा तो इस वास्ते मैं उत्थे मकान बनाया। फिर मेरे को देख के काफ़ी लोग वापस आए जो गए थे असी वो भी कुछ वापस आ गए बाकी लोगों का भी दिल लग गया अपना अपना लोग मकान बनाया। इतना कोई खरीद ही नहीं सकता ज़मीन मैं अगर मैं कोई थोड़ी जी ज़मीन टोटा मिले तो ये एक अल्लाह पाक ने स्वाब लाया हाजी साहब मेरे नाल खलते हैं तो मैं कोई जगह मिली और मैं बढ़ाई भी था हाजी सलीम साहब जो मेरे नाल खलते हैं इन्हों की वजह तो मैं इत्थे तक पहुँचा नहीं तो पैसे नाल सारा कुछ नहीं होता।
सपोर्ट बड़ी चीज़ होती है। इत्थे एक टाइम बनाया जा सा कि इसी मकान की तले एक पुराना मकान होंदा सा, अज तो कोई 32-34 साल पहले की गल है, बल्कि 35 साल पहले की गल है। इत्थे एक मासी की शादी आसी, उसमें मैं 3 दिन बर्तन धोते आसे। 3 दिन बर्तन धोने तो बाद मेरे को 250 रुपया मिले सा। तो अल्लाह पाक सुन फिर उन्होंने दी जा हमारे नसीब की थी, इसलिए मैं 5 मंजिल बिल्डिंग खड़ी की है। ये भी इस वास्ते खड़ी की है कि बाकी जितने बालाकोट भी लोग हैं इन्हों का हौसला हो कि भाई एक बंदे ने 5 मंजिल बिल्डिंग इतनी खड़ी की है, इतना बड़ा खर्चा किया, तो अभी कम से कम 3-4 तो बढ़ावा इलाका इस डेवलप पे चार्ज हो सी, बस चल सी, बाहरों लोग आ सुन, लोगों की सहूलत हो सी। हर बंदे जरा कदे एक ग्राम में कदे 10 कमरे तो वो फिर उसका किराया ज़्यादा हो सी, कदे 100 कमरा बन जुल सी तो किराया घट जुल सी। जो किराया घट सी तो लोगों को फायदा हो सी। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह जी ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें उन्होंने दुकानों का भी बाजार की आम बाजार की निस्बत नाल जियां कमर्शल के एडवांस ज़्यादा होंगे, इन्हें वो चीज़ भी नहीं रखी। अस लोगों वास्ते बहुत ही अच्छा एक काम किया है। साल का किराया चूँकि एक एडवांस की मात बेचे बस। अस 14 मंजिल इसी नक्शे का सऊदी अरब में बनाया, इतने अस 5 मंजिल बनाया। इस जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं ऐसा कुछ भी नहीं आता। अगर टाकिया वाला प्रास सेट है तो फिर बिल्डिंग कुछ है ही नहीं। एक वक्त ऐसा मैं मस्जिद में काजी खलील साहब की मस्जिद में आ गए, राती में फूड़ा ने बेच सोता, दिहाड़ी खोते टोरे राती फूड़ दे बेच सोता, मैं फूड़ा में पढ़ के कह रहा भाई मैं किसी कमरे में जो सा किराया देना पैसे। मस्जिद के जो बच्चे से उन्होंने नाल वजीफे मंग के राती खा के सुबह एक वजीफा कहन के नाल दोपहरी वास्ते चलता। तो असी बड़ी गल ना करते, जो भी है अल्लाह का है। अल्लाह कहना चाहे तो मिनट में चकन सी, अगर देना चाहे तो दुनिया सारी लगी रहे तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा हाजी साहब ये दसो कि अल्हम्दुलिल्लाह अज अल्लाह ताला दे बड़े तुसें ते अल्लाह दे रंग ने, तुसें दी ज़मीन जायदाद इस्लामाबाद विच भी है, एबटाबाद मानसरा भी है और मुख्तलिफ शहरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह तुसें दी जायदाद मौजूद है। अगर तुसी चाहो तो इस्लामाबाद एबटाबाद या किसी जगह भी कोठी बंगला बना के शहजादियां वाली ज़िंदगी गुजार रखते हो, लेकिन तुसा मुड़ के अपना ही इलाका मुंतखब किते, अपने इलाके कोई आबाद करने का सोचे, अपना रोड बनाया, कि सोच के ये सारी मेहनत तुसें की है? वो मैं इस वास्ते लाया बालाकोट पैसा, एक तो हौसला अफजाई लोगों की वास्ते, दूसरी गल है कि अपने ग्राम में बंदे की इज्जत होती है, दूसरे ग्राम में इंसान अजनबी होता है, यानी उसको कोई ये गल नहीं आता कि ऐसे ग्राम है, वो उत्थे जुल के उसको पड़ोसी समझ आया, कोई पड़ोसी है पता नहीं कुछ है। इस वास्ते मैं अपने इलाके की पहचान की खातर में एक बालाकोट में भी बढ़ाया, सुतबनी भी बढ़ाया। बाकी तरक्याती कम ये गल है कि मैं 30 साल तो तकरीबन अपने सरदार साहब की पार्टी नाल ही टिकया रहा, उन्हें वोट भी देंदा रहा, खर्चे शर्चे भी जो मेरे को होंदे रहे करता रहा, लेकिन अस इलाके सुतबनी से उन्होंने तवज्जो बिल्कुल नहीं दी। तरक्की और आगे बढ़ने के बावजूद उन्होंने अपनी असल जो निशानी और अपनी असल जो उनके जो मकासद हैं उनको नहीं भूले, उन्हें अपनी ज़िंदगी जो है मखलूक की खिदमत के लिए वक़फ़ कर रखी है। तो मैं इसी वास्ते लाना अपने इलाके में कि मेरे इलाके की तरक्की हुआ है। हर लिस्से बंदे जो मैं जिस तरह मैं गुरबत गुजारी इस तरह इस वेले भी मेरी सुतबनी में गरीब लोग ने, मैं आता को गरीबा लोगों कितनी मेरे को मदद हो सके मैं करा, कोई गल ऐसी नहीं कि जी मैं दस भी नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बहुत अच्छे काम मेरे को करा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब जी माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर एक को ये तौफीक देवे कि खुदा तरस जिस तरह तुसी दर्द दिल रखने वाले इंसान हो, अल्लाह पाक हर एक ही तौफीक देवे कि अवाम की खिदमत का सोचे। इस तो बाद असां दी टीम बालाकोट तो सतबनी वाले पासे टुर गई। इस सफर में हाजी याकूब साहब अपनी गड्डी आप चला के खड़ी। हाजी साहब नाल उन्होंने करीबी अजीज कारी रियाज रहनुमा PTI सतबनी, हाजी मोहम्मद जमान चेयरमैन PTI सतबनी, सरदार हाजी फजलुर रहमान, सरदार अब्दुल लतीफ, चौधरी अशरफ गुज्जर, मोहम्मद इरफान साहब ते हाजी याकूब साहब दे फरजंद मुफ्ती उमर भी असां नाल आसे। असां उस सड़क का नज़ारा किया जिहड़ी हाजी याकूब साहब अपनी ज़ाती रकम नाल हल्के खुदा की खिदमत वास्ते बनाई है, ताकि मुकामी लोग सुखा विच होण। रोड की हिफाजत जोगे सड़कों के नाल हाजी साहब सुन बरसाती नाला भी बनाया।
ਤਾਂ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਕਰਕੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਕੋ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। गुज्जर 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 हाँ हम हाँ गुज्जर शेर जा। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਈ ਖਲ ਕੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। इतना कुछ होने के बावजूद हाजी याकूब साहब बगैर किसी सिक्योरिटी तो खुले डुले हर पासे आंदे जुलते ना कोई सिक्योरिटी गार्ड ना कोई ड्राइवर। इस बारे में जो हाजी साहब नाल गल हुई तो उन्होंने दस्या असल में गल है जी कि अल्लाह पाक तो भरोसा रखना चाहिए इंसान। गार्ड अगर मैं रखा भी तो जिसले मेरी मौत आई हुआ तो गार्ड नहीं रोक सकते। तो अल्लाह पाक की सिक्योरिटी जी है सब तो बेहतर है। थोड़ी से बाद असी सारे हाजी याकूब साहब दे जद्दी पुश्ती ग्रां सतबणी पहुंच गए। जिहड़ी जाई हाजी साहब दा बचपन गुजरिया उत्थों उन्हां सोहनी आलीशान बिल्डिंग बनाई जिहड़ी किसी महल तो घट नहीं। मौजूदा वेले दी हर सहूलत इस डेरे ते मौजूद है। हाजी याकूब साहब करोड़ों रुपए ला के अपने ग्रां विच इतनी सोहनी बिल्डिंग बना के बाकी लोगों को भी सनेह दिते कि अपना मुल्क आबाद करो। अपने इस घरे दे नाल ही हाजी साहब मस्जिद भी बनाई है ते मदरसा भी जिथे 12 महीने दरसो तदरीस हुंदी है ते बच्चियां को फी सबीलिल्लाह तालीम देती जुलदी है। वेला नमाज़ां दा हो गया ते सारे हाजी साहब नाल मिल के पेशी दी नमाज पढ़ी। नमाज तो बाद दस्तरखान ता रोटी टुकड़ा तैयार सा। मेहमान नवाजी विच भी हाजी याकूब साहब मजमाना वास्ते कोई कमी नहीं छोड़ी। बिरयानी मटन चिकन कोरमा दे नाल नाल देसी इलाकाई रिवायती ते मशहूर गज़ा मकई दी रोटी सरेआं दा साग घरे दी लस्सी ते खालिस मक्खन दही चटनी दे नाल नाल होर भी जान कोई तैयार किया गया सा। इस तो बाद हाजी याकूब से उन्होंने गार नुमाओ चटान दसी जिथे उन्होंने वालिद मोहतरम राती तहज्जुद दी नमाज पढ़ते आसे ते सुबह दी नमाज पढ़ने तो बाद कुरान दी तिलावत करते आसे ते चिश्कां दी नमाज पढ़ के घर आंदे आसे। इस तो बाद हाजी याकूब साहब मदरसे विच गए ते कारी साहब नाल मुलाकात की थी। वालिदैन दी कबरां ते हाजरी हाजी साहब दा रोज दा मामूल है। अच्छा हाजी साहब अपने वालिद साहब दा कोई खास वाकया कोई ऐसी गलबात जेह्ड़ी तुसां याद होवे? तुसां गल पूछी वालिद साहब के बारे में। मैं आज तो 29 साल पहले सऊदी अरब गया तो 3 महीने मेरे गुजरे तो वालिद साहब ने आखा कि मैं ठीक नहीं है बुखार है तो मियाँ याकूब तू वापस आ जाओ। उस वे कैसेट होंदियां सी तो कैसेट में से राती सुनी तो मैं राती कफीला को फ़ोन किया कि भाई मैं कल वापस जाना है मेरी सीट होके कराओ। तो बड़ी ज़बरदस्ती करके मैं 200 के बजाय उस 500 दे के तो अपनी सीटों का करा के मैं यानी एक शामी में कैसेट सुनी दूसरी शामी में अपने वालिद को पहुँचाया। उन्होंने फिर वहाँ गले नाल ला के इतने रोने उन्होंने दुआ की थी कि बेटा तू मेरी गल सुन के इधर आए मेरे मिलने वास्ते तू आए मेरी गल सुन के तू इंशाल्लाह ये सारी दुनिया तेरी मुताज हो सी तू किसी का मुताज ना हो सी। तू ये बिल्कुल परवाह ना करी कि मेरा कोई नुकसान हो गया नुकसान तेरा नहीं होता। तू कोला इतना फ़ायदा देसी दुनिया ध्यान रह जाती चाच अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के सामने है कि मैं भी एक आम आदमी नालों ही काम करता लेकिन अल्लाह पाक ने बरकत इतनी की थी है कि आम आदमी भी हैरान हो जुलता कि असी भी जुलते सऊदी अरब असी खाली आते हैं ये भरिया आते वजह क्या है? वजह मेहनत और दुआ। मैं सारे लोगों अपनी तरफों आखना चाहता बच्चा नौजवान कि अपने वालिद वालदा की खिदमत करो और वालिद वालदा को दुआ करो। दुआ बड़ी थी शे दुआ को बगैर दुनिया की कोई चीज़ काम नहीं आती। दुआ और नमाज को बगैर नमाज उसी तला की रजा उसी दुआ उसी ते हर पासे जेड़े पासे जुलसो तुसी थिंदे मुड़ के आसो।
जी ਜਦੋਂ मैं 6 महीने वाले साहब की खिदमत करके उस तो बाद रुखसत होया तो दूसरा मकान से बाद दूसरा मकान है मोरी ना जगह था तो वाले साहब मैंने एक बारी छाती ला के मिले फिर दोबारा मिले फिर मैंने दोबारा फिर आवाज़ की कि बेटा और मुड़ गया ज़ईफ़ उम्र से मैं फिर मुड़ के गया तीसरी बारी उन्होंने छाती ला के मिले कहा पता नहीं फिर मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते जा अल्लाह दे वाले तो फिर मैं वापस गया सऊदीए तो वापस आया था कि फौत हो गए फिर मेरी मुलाकात नहीं हो सकी मैं उन्होंने आम में हाँ मिला के जितनी ज़िंदगी में उन्होंने वक्त गुजारी है उन्होंने आम में आम मिला के गुजारी और वालदा दी आम में आम मिला के गुजारी बिल्कुल जी ये गल है जी साहब के अल्हम्दुलिल्लाह ये तुसी वालिदैन दी दुआओं दे सदके अल्लाह पाक तुसां दे करम नवाजी की और जितनी बाकी नौजवान नस्ल है उन्होंने को भी उन्होंने वास्ते मैं यही तलकीन करदा यही सबक देना कि भाई अपने वालिद वालदा की खिदमत करो उन्होंने आम में आम मिलाओ उन्होंने दसन ते काम करो अगर बुरी गल भी दसो तो वक्ती तौर पर खामोश हो जाओ बाद में उस समझाओ कि भाई थोड़ी थोड़ी जी इतों तक इख्तलाफ करते हैं असी लेकिन एकदम वालदा जवाब ना दो वालदा तो बहुत प्यारा लफ्ज़ है इस वास्ते तो कोई लफ्ज़ इंसान याद ही नहीं कर सकता कि दूसरा होवे वालदा ने साढ़े नाल बहुत तकलीफ उठाई है बहुत ज़्यादा तकलीफ उठाई है अल्लाह पाक उन्होंने उस अजर देवे असी तो कर ही नहीं सकते कुछ वालदा वास्ते लेकिन जब तक मैं 8 साल का ना होया उस वे तक वालदा ने तकलीफा उठाइया मैं 8 साल का होया उस तो बाद मैं फिर मजदूरी शुरू की तो वालदा मैं सुकून दिता अल्हम्दुलिल्लाह और वालदा मेरे वास्ते पहले नमाज बेच जब नमाज ख़त्म होती सी पहले मेरे वास्ते दुआ करती सी तो फिर अपनी कब्र वास्ते करती सी प्यार खुलूस मोहब्बत की थी हमें जावा नहीं था लेकिन हम इंशाल्लाह तमने मतलब शुक्रिया था अदा करा और तमने इंशाल्लाह आज टैक्सी पेश करा और तमने सलूट करा कि तमने यू हमारा रोड वास्ते हम गरीबा वास्ते इतना एक मतलब एक सिस्टम की जज़ाकल्लाह अच्छा हाजी साहब ये दसो कि कम काज की पहल कदों की है सारे तो पहले केड़ा कम शुरू किया तुसां कुछ होंदियां इंसान दी मजबूरियां कुछ होंदे शौक जी हाँ तो मैं गल करसा फिर सारे बंदे समझ जो सुन के शौक नाल की है मजदूरी या मजबूरी नाल सही है तो इस वास्ते मैं तकरीबन मेरा ख्याल है कि दूसरी पढ़दा सा स्कूल तो घर दे हालात बहुत तंग से ज़ईफ़ उम्र वालदा सा ज़ईफ़ उम्र वालदा 2 छोटे भैन भरा से तो मैं स्कूल बिच गया कि मैं जी उस्ताद जी तुसी मेहरबानी करो मैं स्कूल तो पढ़सा लेकिन सब जो तुसा सुनासा पूरा सुनासा उस पर कमी ना हो सी लेकिन मुझको आधा घंटा जो तफरीद है उस पर मुझको टाफियाँ की इजाज़त दे सो मैं फिर टाफियाँ बेचसा तो मैं फिर उससे टाफियाँ शुरू की इजाज़त दे छोड़ी मैं को सास हूँ कि इसकी मजबूरी है भाई इस नाल कोई और बच्चा किसी को इजाज़त नहीं खाली इसको इजाज़त है क्योंकि इसकी मजबूरी है तो मैं दिहाड़ी उत्थे टाफियाँ बेचता सा फिर दिहाड़ी जो बच्चे और पर अंडे आनो अंडे कहन के टाफी चाह देवा खोड़ कहन के टाफी चाह देवा इस तरह जमा करके कोई बड़े कैश हो चलो कोई खोड़ जमा हो चलो कोई अंडी जमा हो चलो हफ्ते बाद में बालाकोट चुना जुमरात या जुमे की छुट्टी हुए उत्थे भी बेच के मैं करे तो सौदा आना तो नाल में जंगल बिच लकड़ आन के ते अद्धियां मैं घर छोड़दा सा घर वाले वास्ते ते अद्धियां मैं बालाकोट खड़ के 3 रुपए दियां 2.5 रुपए दियां बिकतियां सी मेरियां लकड़ियां वो मजदूरी कितों शुरू हुई कि सर्दियों का मौसम भी बर्फ़ लगी बर्फ़ लगी थी असी तो आटा मुक गया असां दे घर राती दा आटा आस सुबह दा नास बस मुक आया याकूब मियाँ आखे प्यू आखे मेरे वालिद साहब से तो इस तरह करके या जी जा है या बेच छोड़ अपनी ज़ुबान में आखे जा रहा इतने की जा जी 8-10 कनाल जा सी इसको तू बेच छोड़ 1000-1500 रुपये मिल जुलसी तो तुसा स्याला निकल जुलसी तो स्याला निकल गया तो फिर अगर अल्लाह करसी कोई हालात अल्लाह माता शिकार छोड़ा तो मैं वालिद साहब आख्या कि भाई मैं कदे एक जगह बेचता इस वे तो 1500 असा को खुशी नाल लोग चाहते सुन भाई ये गरीब है इन्हें कदू मोड़नी है बेचा के इंसान सी नाल 500 और देता तो असा को बेचा आते सुन मोड़नी थोड़ी है 1500 उस वे जिस वे 80 रुपये 70 रुपये मानो आटा होंदा उस वे 1500 कुछ है सी बहरहाल मैं फिर वो जगह वालिद साहब आख्या कि मैं जगह नहीं बेचनी तो मैं इंशाल्लाह मजदूरी करसा तो टाइम अल्लाह पाक गुजारसी हालात बदली हो अल्लाह चाहे तो मैं शुरू की थी मजदूरी उस तो बाद मैं अपना मदरसे पे स्कूल बेच टाफियाँ बेचियाँ लकड़ियाँ बेचियाँ अंडे बेचे तो इत्थे खता कि मैं लोगों के ढेर सटे गोहे के ढेर जिस आखते हैं वो सटे इत्थे लोगों दी बखारियाँ चाड़ियाँ मैं कन्ना चाड़ियाँ लोगों के बने चाड़े तो इस तरह करके मैं अपना बचपन गुजारिया तकरीबन 8 साल तो लेके मैं 14 साल तक
मैं ये नहीं आखा कि मैं कोई आखसी कि भाई इतना गरीब आदमी है इतने देहात में मजदूरी करता नहीं, मजदूरी तो कोई मेरा नहीं, चोरी का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने चोरी को बचाया, किसी की भैन ती देखने को बचाया। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बस सिर्फ एक तैयार किया मजदूरी मजदूरी बस मजदूरी। बस मैं फिर वो वालदा ना मशवरा किया कि 3 महीने की छुट्टी हुई तो मैं जी मैं पिंडी चलता। कद छोटा सा उस वे मेरी उम्र भी दिना सी 10 साल तकरीबन उम्र सी। तो इतने एक मेटा सा रहमदीन ना उसका ना सा रहमदीन बाबा अख्तियार से एक दर्जन अंडे कहन के गया उसके घर उत्थे गली डन उसका घर होंदा उत्थे गया जी चाचा जी अंडे भी चा के तुसां अंडे कहन के आया मैं तुम पिंडी कहन चलो नाल। उसकी एक आदत होंगी असी अल्लाह उसको बख्शे पूतनी क्या निको जो जात के तो पिंडी क्या करे को चल के मैं कर सा काम बड़े आदमी इतना तुम मेरे को काम चा के मुझे कहन चलो मैं मजबूर हाँ करो। तो उस आखा ठीक है हम सोचागा बहरहाल सुबह उन्हें समूह को नाल ना खड़िया मैं वो पैदल कट्ठे गए तो पिछो पिछो मैं भी कट्ठे गया बालाकोट पहुँचा जी बस का टिकट उन्हें कहता उस बस की पिछली सीटा के पिछे मैं लम्हा हो रहा क्योंकि मेरे को कराया था ना असा मैं पिछली सीट के पिछले लम्हा होया मैं जी चलो इस्लामाबाद जिसले जुलसी गड्डी तुसें मिले जुलसा तो इन्हें लाया ठीक है ना लाया तो अल्लाह मान के कुछ सब लग जुलसी चलो उत्थे तो पहुँचा 3 बजे बस निकली पिंडी पहुँचे असी राती 10 बजे बंदे सारे बाहर निकले 16-17 मैं भी बाहर निकल आया सारे बाहर निकले पीछे मैं भी निकल आया बड़े हैरान रह गए भाई सीट पर भी नज़र नहीं आया ये किहड़े पासों आया। खैर मैं उन्होंने नाल गानी की थी मैं इस तरह आ गया चाचा और चाचा लगता असा दूरों पर पतरे रह जा मैं चाचा एक दिहाड़ी मुझको ला के नहीं काम थे अगर पसंद आया तो रख के नहीं ना आया तो दूसरे दिन मैं किसी पास चला चलसा ठीक है। खैर मैं उसे फिर उस नाल काम किया 2.5 साल उसका जो बड़ा कंपनी का मालिक सा वो आया उसने कहा बेटा तुम क्यों काम कर रहे हो कोई मजबूरी है। मैं हाँ जी मेरी मजबूरी है जी आप ऐसा करें कि आपके बाप माँ को हम ख़र्चा भेजते रहेंगे हर महीने में तो आप मेरे घर पे जाएं मेरी एक बेटी है आपको उसका रिश्ता भी देंगे और उसको स्कूल में आप लेके भी जाएं ख़ुद भी पढ़ें तो मेरे घर पे रहें जब तक आपकी तालीम पूरी नहीं हुई मेरे घर पे रहें। तो मैं उन्होंने इनकार किया मैं जी मैं काम सीखना चाहता मैं घर किसी दिन ना रह सकता मुझको हर 10 दिन बाद वालदा को जुल के मिलना पैदा वो ज़ईफ़ उम्र है अगर मैं 10 दिन 15 दिन उतर रहना तो वो फिर परेशान होंगे क्योंकि टेलीफोन वगैरह तो है नहीं पैदल आदमी जुल नहीं सकता गड्डी तो जुलसा तो पैसे लगते हैं तो इस वास्ते मेरी मजबूरी है। उसी वेले वो रहमदीन चाचा बुलाया रहमदीन इधर आओ और इसको कल से वो चाचा चिप्स वाले के साथ लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उस बाबे से बड़ी मेहनत की थी उससे दिहाड़ी में कपड़े भी धोवा चाप को आन के देवा तो काम मैं करा चेक करने वास्ते उसको हाँ जी बाबा जी चेक करो तो मैं उसे काम सीखा फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसे मैं तरक्की की थी उसे मैं फिर एक प्लाट के था 20,000 रुपये का उस वे 20,000 मुझे बड़ी शय होंगी सी तो तकरीबन उस तो बाद जी मैं 16 साल होया मेरी शादी हुई तो 18-19 साल होया तो मैं 18 साल होया उस वे 28 साल मंगते ऐसे सऊदीया भेजने वास्ते 18 साल होया मैं तो फिर उम्र ज़्यादा करके 10 साल तक मैं सऊदीया गया। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस मेरे इलाके में जितने लोग भी सऊदीया गए कर्जा कहन के गए मैं वायद अल्हम्दुलिल्लाह गया मैं अपने पैसे मजदूरी दिला के गया जिस वे मेरे को लाख रियाल होया मैं लकड़ गई थी कारोबार शुरू किया सऊदी एक अच्छा चुनिया SP उस इलाके का तो अल्लाह पाक ने फिर दिन दुगनी रात चुगनी अल्हम्दुलिल्लाह जी फिर मेरी इस तरह गाड़ी चली है कि समझ नहीं आई 18 तो 22 घंटे मैं सऊदी अरब ड्यूटी करता रहा और शुरू से 3 साल में मजदूर नहीं रखा जब तक मेरा 500 रियाल उस दिहाड़ी होती नहीं सी ना उस वे मैं घर ना आता 500 रियाल दिहाड़ी पूरी है फिर मैं घर जुलता था चाहे रात 12 बज चलो 1 बज चलो 2 बज चलो तो बड़ा दे लोग बड़े अनिवार्य होंगे ऐसे प्रोग्राम बड़ा सुन तो खुद भी हसन बड़ी इस गलत है कि 3 साल में उन्होंने निभाल रहे हैं ना उन्होंने मुझको कोई सुबह देखे तो ना राती देखे जुमे वाले दिन को अलावा जुमे वाले दिन उन्होंने देखे 2 घंटे बस नमाज वास्ते में मुर्दा सा बस। अच्छा अजी साहब कितना मुद्दा हो गया तुम अपने मुल्क तो बाद सऊदी अरब मुल्क तो बाद 29 साल में तरक्की का मेरे टाइम है 15 साल जरा अल्लाह पाक ने मैं वक्त देता 15 साल और शुरू में ही मेरी एक आदत बन गई है कि मैं जदों भी मैं आया मरे कोल कदे मरे सौदे को 100 रुपया भी बधे मैं वो किसी खुदाई दे छोड़े अगे जो उसी देखा जो सी। अच्छा फलाई कमां विच भी तुसी बढ़ चढ़ के बद के हिस्सा कहंदे हो यूनियन कौंसल सरबनी दे अमन कमेटी दे सरबराह भी हो काफ़ी मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह तुसां लाखां रुपए देते ने मदरसे तामीर कीते बच्चे जिथे सबक हासिल करने तालीम हासिल कर रहे हैं बेवा औरतां नाल तुसी हेल्प कर रहे हो मदद इमदाद कर रहे हो गरीब बच्चियां दी जायज़
अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का। मेरा जज्बा ही इतना है कि मैं अल्लाह को पहले उम्र जदों मैं पहले सऊदी अरब गया तो मैं अल्लाह को पहले उम्र ते ही गल मंगी सी कि अल्लाह पाक मैं इतना दे कि मैं थोड़े ना दे देवां। तो मैं जदों मजदूरी शुरू की थी तो एक दिन तो दूसरा दिन अगे आया, उस तो यानी पहले दिन तो दूसरा दिन इजाफी आया, दूसरा दिन पहले नालों नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वास्ते मैं जदों मैं साल के पैसे जोड़े ने उस बिच मैं अपने हिस्से बनाए जो ज़कात होंगे जरा यानी गरीबों का होंगे अलग ज़कात अलग, अपना जरा करीबी रिश्तेदार है गरीब आदमी है उस वास्ते अलग। तो इस वेले अल्हम्दुलिल्लाह हर साल भी 35-40 लाख रुपये इस इलाके में बड़ी ज़कात तो लगता है। अपनी ज़िंदगी सारी ज़िंदगी उनकी मतलब है जितनी सोच भी है सिर्फ और सिर्फ गरीब वास्ते। एरा सुन जलजले तो बाद ये जड़ा रोड है गली तक इस वास्ते एरा सुन 9.5 करोड़ रुपया फंड देते 9.5 करोड़ की काफ़ी हैवी अमाउंट बड़ी रकम होती बड़ी अमाउंट होती है लेकिन वो मुकम्मल तौर पर डकार करके जबकि सरकारी कागजां में उन्हें आगे रोड शो किए थे कि इत्थे बसां टुरदियां बसां टुरदियां लेकिन हकीकत में उत्थे उसी तरह दे वो खड्डियां दी बस जी ना इत्थे एरिया वाले ठेकेदार का नुकसान है गुनाह उसका ठेकेदार जिहड़ा इत्थे असा ठेकेदार का नुकसान नहीं गुनाह नहीं इत्थे असां दे अपने इलाके दे जेह्ड़े मेम्बरान से ना जी उन्हां मेम्बराना उस नाल मिल गया 2-4 लाख रुपया फी मेम्बरान कहदे लोगों के आखने के मुताबिक मैं तो इतना ना सऊदी अरब आसा लेकिन पता लग गया कि किसी कमल कह दिया किसी 2-3 लाख रुपया कह दिया किसी गड्डी कह दी है इस तरह करके उस पर थोक पालिश करके ते माल मूल के चला गया दूसरी जगह से वो फोटो काट के गया एरे पैसे करके तो अपनी वो कैश करा ले पैसे तो साढ़ा इलाका इस तरह ही रह गया। हालांकि बड़ी गलत है लोगों को बुरी लग सी अस्ते इलाके ही दे मेम्बर उन्होंने सख्त बुरी लग सी कि भाई असा आदमी उठ के असा गल्लां करदा लेकिन मैं मजबूरी नाल करदा ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ बैरूनी मुल्क मुंतकिल कर देना हाजी साहब बैरूनी मुल्क तो सरमाया आन के पाकिस्तान में ला देन। हाजी साहब आने कोई ज़ाती सवाल जवाब की तरफ तो ये दसोगे तुसां दे ब्याह शादी का कितना मुद्दा हो गया कितना अरसा हो गया और कितने बच्चे हैं माशाअल्लाह। मेरी पहली शादी थी तो कुछ मेरे ख्याल 32 साल हो गए ने तो उस जो मेरा बड़ा बेटा जो पहले तो 7-8 बच्चे मेरे फौत हुए ने उस तो बाद बड़ा बेटा है मुफ्ती साहब है तो दूसरी शादी थी भी 3 बच्चे नहीं तीसरी थी भी 1 बच्चा है चौथी होने की थी है तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सुकून की ज़िंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी में किसी मजबूरी नाल दूसरियाँ नहीं कीतियाँ शौक नाल कीतियाँ ने कि भाई मैं किसी और पर किसी पास नज़र मेरी ना जुलाए और मेरी बरादरी अच्छी हो। 8 साल की उम्र से मुझे उन्होंने मदरसे में दाखिल किया उनका शौक़ था कि मैं आलिम बनूँ मुफ्ती बनूँ दीन का इल्म हासिल करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी उस मंजिल पर पहुँचा और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया शरीफिया लाहौर से मैंने सनद फ़राग़त हासिल की दरस निज़ामी की। फिर उसके बाद मैंने जामिया दारुल हुदा इस्लामाबाद में तखस्सुस फ़िल इफ्ता किया 2 साल कोर्स मुफ्ती कोर्स किया। अच्छा आम आदमी दे हाजी साहब जेडे बुनियादी मसले मसाइल होंदे मिसाल के तौर पर तालीम हो गई सेहत हो गया खेडां स्पोर्ट्स वगैरह इन्हां दे फरोग वास्ते तुसां दा कोई मनसूबा होवे? कोशिश करसा इंशाल्लाह जी अजे तो मैं हुण हत्थ पाया सरकार इस पासे इलाके दे काम करने वास्ते तो अल्लाह करसी इंशाल्लाह मैं सोचसा इस बारे में भी मेरा है प्रोग्राम इंशाल्लाह मैं इस इलाके में एक स्कूल भी है जाना कि जरा प्राइवेट स्कूल हो जरा बच्चे तला ना जुलन बालाकोट ना जुलन इसी एरिया में हो जरा गड्डियों का मसला भी होता है बच्चे घूमने का मसला भी होता है मैं इंशाल्लाह सोचसा कि कोई लोगों साथ देता तो मैं इंशाल्लाह इत्थे एक स्कूल बढ़ा सा। अच्छा हाजी साहब ये जरा असां दा रोड है बालाकोट तो सतबनी तक आंदा है और यही लिंक रोड कुंड बंगले तक जुलदा है कुंड बंगले टच करता है अगर ये मुकम्मल तौर पर पक्का हो जुलदा है गोला पै जुलदा है तो मैं समझना कि को बड़ा फ़रोग मिल सी लोग आसन दुनिया पूरी दुनिया तो लोग वादियाँ देखने वास्ते 10-12 दिन पहले मैं इस्लामाबाद असम्बली में भी गया शाह साहब नाल भी मैं रिक्वेस्ट की है रिक्वेस्ट अपनी की है कि भाई सतबनी वाला रोड तुसीं पक्का कराओ ताकि सेहत के हवाले नाल बहुत ज़बरदस्त असां इलाके में कम खुल सी लोगों का 50 लाख तुसां दसी उस रख छोड़िया असां तो 2 करोड़ उन्हें आखिया 1 करोड़ का शाह साहब आखिया 1 करोड़ का वो साले मोहम्मद साहब आखे कि आगे इंशाल्लाह उसे ऐलान करके असां सतबनी के रोड वास्ते देसा। हाजी साहब कुछ गल करते हैं पुराने वेले दी ते मौजूदा वेले दी अजोके वेले दी पुराना वेला चंगा हुंदा सा या अजोका वेला? पुराने वेले दे छोटा बच्चा तो अज दा बुढ़ा बराबर नहीं असां दी मादरी जुबानां जिहड़ियां तकरीबन मुक्तियां जुलदियां नवीं नस्ल जिहड़ी नौजवान नस्ल है वो शर्म महसूस करदी है अपने माँ प्यो की ज़बान बोलने तो माँ बोली शर्म महसूस करते हैं इस बारे में क्या आपके? ये तो बड़ी अजीब तो सवाल किया और सवाल है भी बहुत अच्छा है क्योंकि बंदा अपनी नस्ल तो नहीं भुला सकता ना अगर उस पर असलियत है। अच्छा हाजी साहब बड़ा मज़ा आया तुसां नाल गलबात दा तुसां दी गुफ्तगू सुन के तुसां दे ख्यालात जान के तुसां दे एहसासात तुसां दे जज्बात सुन के वाकई बहुत मज़ा आया
ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ को ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਾਰ पे ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ तो मैं यही मैसेज देना कि जिस तरीके से मैं मेहनत की है, अगर मैं अल्लाह पाक ने मेरी मेहनत का सिला देते मेरी वालदा की दुआ सी, उसको बाद लोगों की दुआ सी, तो मैं आखता कि हर बंदे कम अज़ कम, अगर मैं तो 18 घंटे ड्यूटी की है, कम अज़ कम 12 घंटे ड्यूटी करनी चाहिए, तो फिर अपना रिजल्ट देखा है। एक 12 घंटे ड्यूटी करे, अपना रिजल्ट देखा है। दूसरा झूठ छोड़ दे, अपना रिजल्ट देखा है। तीसरा माँ प्यो को कुछ ना करे, माँ प्यो की मर्जी नाल चले, फिर रिजल्ट देखे। जी नाजरीन, तुसां अज दे मेहमान साढ़े जनाब हाजी याकूब साहब के कीमती ख्यालात सुने ने। प्रोग्राम फखरे हज़ारा वकार फानी दे नाल वकार फानी को ज़रूरत रही ए जे अजीम लोगों की जिहड़े अपने दुख दर्द अपने गम भुला के अपने दिल विच रख के दुआओं वास्ते चंगा सोचन और दुआओं वास्ते आसानियां पैदा करन। अल्लाह पाक हर एक ही तौफीक देवे कि वो हाजी साहब की तरफों जिस तरह हाजी साहब कर दें, इसी तरह लोगों का मखलूक का ख्याल करे और अपनी मखलूक के बारे में सोचें। इस दे नाल ही मैं हुण हाजी साहब को भी इजाज़त कहना और तुसां सारियां को भी इजाज़त कहना। इजाज़त दो वकार फानी। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा हाज़िर होसां किसी नवे मज़मान दे नाल। लाजमी देखते रहे उस स्नेहा टीवी का प्रोग्राम फखरे हज़ारा वकार फानी नाल। ते इजाज़त दो, अल्लाह सोने दे वाले। अल्लाह दे स्नेहा टीवी का चैनल लाइक करो तो सब्सक्राइब करो ते अपनी कीमती सलाह मशवरे कमेंट्स में लिखो ते देखते रहो स्नेहा टीवी का प्रोग्राम फखरे हज़ारा वकार फानी नाल।